आप इसे तो जानते ही होंगे, इसे भी जानते होंगे, इसे भी जानते होंगे, लेकिन क्या आप इसे जानते हैं? नहीं जानते ना। जानेंगे भी कैसे, क्योंकि कभी हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसके बारे में बताता ही नहीं है। इस बच्ची का नाम है शीतल देवी। इस बच्ची का जन्म 10 जनवरी 2007 को जम्मू के किश्तवाड़ा जिले में एक सामान्य परिवार में हुआ, जहां पे इसके पिता किसानी और माताजी इसकी गृहिणी थे। इस बच्ची को फोकोमेलिया नामक एक जन्मजात बीमारी है, जिस वजह से इस बीमारी में क्या होता है ना, किसी व्यक्ति को जब ये बीमारी होती है तो उसके शरीर के अंग ठीक से विकसित नहीं हो पाते, जिस वजह से इस बच्ची के हाथ भी बहुत छोटे छोटे थे, विकसित हो पाए। लेकिन उसके बाद भी इस बच्ची ने हार नहीं मानी, अपने आप को इतना मजबूत किया कि ये पैरों से पेड़ों पे चढ़ जाती थी। 2019 में जम्मू में ही किसी आर्मी ऑफिसर की नज़र इस बच्ची पे पड़ी। उसके बाद उन्होंने इसको प्रशिक्षण दिलवाया तीरंदाजी के लिए। उसके बाद इसके 2 कोचेस हैं, अभिलाषा चौधरी जी और कुलदीप वैद्वान जी। इन्होंने इसको प्रशिक्षित किया। उसके बाद इसने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल पैरालंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया और कई सारे मेडल्स हमारे देश को जितवाए। 2022 में इसने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता। 2024 में इसने 1 कांस्य पदक जीता। 2023 में यह देश की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी, इसकी जब उम्र 17 साल थी, इसने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। यह देश की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है जिसको 17 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिली। तो मैं ये स्टोरी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के पास बहाने रहते हैं कि भाई हमारे पास जूते नहीं है, हमारी नींद पूरी नहीं हो पा रही, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कैसे क्या करें। इस बच्चे के पास हाथ नहीं थे, उसके बाद भी इसने अपने आप को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे देश का प्रतिनिधित्व किया, अपने माता पिता का, अपने शहर का और हमारे पूरे देश का नाम रोशन किया। सो हमें ऐसी बच्चियों से इंस्पायरिंग स्टोरी सुन के इनकी इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में क्या है ना, ये जो आलतू फालतू के लोग हैं इनको तो बहुत फेमस कर रहे हैं, इनको तो बहुत लोग देख रहे हैं, जिनको जानना चाहिए। जैसे कि ये बच्ची, इसको कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता था। मैंने इसके बारे में पढ़ा, फिर मेरे को बहुत सही लगा, सो मैंने इसके बारे में और चीज़ें निकाली, सो वो मैंने आप सबके सामने बताई। हमारे देश में अगर कोई फेमस होना चाहिए तो वो इसी प्रकार के लोग होना चाहिए, ना कि इस प्रकार के लोग, क्योंकि इस प्रकार के लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। लेकिन ये बच्ची, इसने अपने माता पिता का मान सम्मान, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया और किस लेवल पर लेकर गई। तो भगवान माता रानी इसके ऊपर कृपा बनाए रखे, ये बहुत तरक्की करे और ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज मैं अपने चैनल पे कवर करता रहूंगा, जो क्योंकि ये लोग अनसंग वॉरियर्स हैं, इन्हें कोई नहीं जानता। सो मैं कोशिश करूंगा कि लोग इनको जाने, इनको सपोर्ट करें और ये भी उतनी ही फेमस हो जितने बाकी के लोग जो नहीं फेमस होने चाहिए फेमस हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।